अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लियजज़ियल्लाहु अस्सादिक़ीन बिसिद्क़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। लियजज़ियल्लाहु, ताकि अल्लाह ताला अस्सादिक़ीना बिसिद्क़िहिम, सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे, उनको जज़ा दे। वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीना, और मुनाफ़िकों को अल्लाह ताला अज़ाब से दुचार करेगा। इन शाअ औ यतूबा अलैहिम, अगर अल्लाह ताला चाहे, और अगर मुनाफ़िकीन अल्लाह ताला से तौबा कर लें तो अल्लाह ताला चाहे तो उनको मुआफ़ फरमा दे। इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा, और बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाले और बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारा जो मामला है जंग अहज़ाब के सिलसिले में चल रहा है। जंग अहज़ाब अल्लाह ताला ने दरअसल अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ा काम किया उसमें वो ये था कि मुसलमानों और मुनाफ़िकों को अलग अलग कर दिया। मुनाफ़िक अपनी पॉलिसियों की वजह से नंगे होकर सामने आ गए, बेनकाब हो गए, और मुसलमान अपने सब्र, हौसले और सच्चाई की वजह से नुमायाँ हो गए। इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, यानी ईमान वालों को और मुनाफ़िकों को दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर दिया। साफ पता चल गया कि मुखलिस मुसलमान कौन है और अपने दिल में कदूरत रखने वाले, नफाक रखने वाले कौन हैं। अगर अल्लाह ताला चाहते तो मुसलमानों को बग़ैर हाथ हिलाए भी सब कुछ दे सकते थे, लेकिन एक तो अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत और तरीक़े के मुताबिक ये वादे करना था कि कौन उसको मानने वाले हैं और कौन उसका इनकार करने वाले हैं। और फिर इसके अलावा जो इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की तरबियत फरमाई है वो एक बहुत ज़रूरी था। जैसा कि इस जंग में शुरू से लेकर आखिर तक यही पता चलता है कि किस तरह पूरा अरब मुसलमानों के ख़िलाफ़ उमड़ आया, चला आया। तमाम बड़े बड़े कबाइल अपने फ़ौजी दस्ते लेकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ गए। यहूदी भी आ गए, काफ़िर और मुशरिक भी आ गए, मक्का मदीना के मुनाफ़िक भी, और मदीना के रहने वाले बनु कुरैज़ा के जो यहूदी थे जिन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ने का वादा किया हुआ था वो भी। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जब सामने आईं तो मुसलमानों को अपने दोस्तों और दुश्मनों की तमीज़ हो गई। और फिर जब ये सब कुछ हो गया तो अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक मुसलमानों को बग़ैर लड़े ही अज़ीमुश्शान फ़तह अता कर दी। वो इस तरह कि एक इंतहाई सर्द और तेज़ रफ्तार आंधी काफ़िरों पर मुसल्लत कर दी। ये जो आंधी थी या ये हवा थी, ये आम रूटीन की नहीं थी, बल्कि ये एक किस्म का अल्लाह का अज़ाब था। एक तो वो इंतहाई सर्द थी, सर्दी की वजह से इंसान तो क्या, जो बड़े बड़े हैवान थे, ऊँट, गाय वगैरह जो भी था, वो भी सर्दी से ठिठुर रहे थे। जब इतने बड़े जानवर जो है वो सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो इंसान कैसे कर सकता था। तो अल्लाह ताला ने काफिरों को हरासा करने के लिए ये किया कि उन पर एक हवा मुसल्लत कर दी जो बहुत ज़्यादा सर्द हवा थी, और इसके साथ साथ उसमें शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी, यानी वो तेज़ बहुत ज़्यादा थी। वो इतनी तेज़ थी
कि जो काफरों के चूल्हे थे वो बुझ गए, जो उनके खाने के बर्तन थे वो उल्ट गए, जो पानी था वो ज़ाया हो गया, और जो उनके खैमे थे वो सब उखड़ गए, और जो उनके जानवर थे वो बिदक कर उन्हीं को कुचलने लगे। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो काफरों ने इनको अपने लिए एक बुरा शगुन समझा कि अगर हमारे लिए कोई अच्छा शगुन होता तो हमारे साथ ऐसा ना होता। तो ये जो हमारे साथ ऐसा हुआ इसका मतलब ये है कि हमारी खैर नहीं है। तो वो इस चीज़ को सोचते हुए, इस चीज़ को देखते हुए वो वापस चले गए। तो इस तरह, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने फरमाया कि जरूत लम तरऊहा, कि मैंने ऐसे लश्कर तुम्हारी मदद के लिए भेजे हैं जिसे तुम देख नहीं सके, यानी कि फरिश्तों के लश्कर। वो अगरचे मुसलमानों को तो नज़र नहीं आए, लेकिन उनकी हैबत और दहशत काफरों के दिलों पर बहुत ज़्यादा बैठ गई और उनके दिल सहम गए। उनमें इतनी हिम्मत ही ना थी कि वो मैदान में ठहर कर मुसलमानों का मुकाबला कर सकते। लिहाजा वो जिस तरह आए थे उसी तरह वापस चले गए, और मुसलमानों को बग़ैर लड़ाई के ही अल्लाह ताला ने एक फ़तह मुबीन अता फरमा दी, जो एक बहुत बड़ी फ़तह थी। वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िकीना, और अगर अल्लाह चाहे लियज़ी अल्लाहु सादिकीना, अल्लाह ताला बदला दे सादिकीना सच्चों को, बिसिद्क़िहिम उनकी सच्चाई का। वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िकीना, और जो मुनाफिक हैं उनको अल्लाह ताला अज़ाब से दुचार करे। इन शाअ और यतूबा अलैहिम, और अगर मुनाफिक अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, तौबा कर लें, तो फिर अल्लाह चाहे तो उनको मुआफ़ कर दे। यहाँ से ये पता चलता है कि अगरचे उनके गुनाह बहुत बड़े थे, लेकिन फिर भी ये अल्लाह ताला ने उनके लिए एक रास्ता छोड़ा हुआ था कि अगर वो सिर के दिल से तौबा कर लें तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन उनके किस्मत में तो तौबा थी ही नहीं। उनको तो अल्लाह ताला ने दर के असफल, यानी जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में फेंकने का जो इरादा किया हुआ था वो तो वहाँ जाके रहने थे। तो इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा ना की और ना अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया। हाँ, अगर वो तौबा करते तो अल्लाह चाहता तो उनको मुआफ़ कर देता। यानी अल्लाह ताला ने ये बताया है कि ये अल्लाह ताला मुआफ़ी का जो दरवाज़ा है ये हमेशा खुला रखता है। ये इंसान पर मुनहसर है कि वो इन हालात से फ़ायदा उठाता है या नहीं फ़ायदा उठाता। इन्नल्लाह काना गफ़ूर रहीमा, और बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाले और बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं। तो इस चीज़ से हमें यही फ़ायदा पता चलता है कि जो मुसलमान होता है उसका एक ही काम है कि हालात जितने भी संगीन हो जाए, मामला जितने भी टफ सख्त हो जाएं, हालात जितने भी खौफनाक हो जाएं, मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह पर भरोसा करे। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह कभी उसके भरोसे को नहीं तोड़ते, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है। तो आज भी हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम पर कुफ़ार की नज़रें हैं, कुफ़ार हमें ललकार रहे हैं, हमारी आज़ादी को चैलेंज कर रहे हैं। तो हमें आज भी उसी सुन्नत पर अमल करते हुए चलना चाहिए कि अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करें और कुफ़ार के सामने डट जाएं। जब हम कुफ़ार के सामने डट जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह कभी कुफ़ार आपके सामने नहीं, वो जब तक आप पीछे रहेंगे उसी वक्त तक आपको धमकियाँ देगा। जब आप खड़े हो जाएंगे तो फिर वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। इसकी मिसालें अफ़गानिस्तान में मिलती हैं कि पहले 90 की दहाई में किस तरह रूस जो एक सुपर पावर था उनको मुजाहिदीन ने उनके गुरूर को किस तरह तोड़ा और रूस तकरीबन 25 टुकड़ों में तब्दील हो गया। सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई और रूस भी टुकड़े टुकड़े होकर रह गया। यानी कि उनकी तमाम तर हैबत
उनकी जो दहशत थी उनके किसी काम न आई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हाथों उनको ज़लील और रुसवा करा दिया। और अब उसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो नहते मुजाहिदीन ने किस तरह अमेरिका के सामने डटकर खड़े होने का फ़ैसला किया और उनको किस तरह नाको चिरें चबवाए और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी से नवाजा। तो इस तरह अगर मुसलमान आज भी कुफ़ार के सामने खड़े हो जाएं, अल्लाह ताला पर भरोसा कर लें, तो अल्लाह ताला यकीनन मुसलमानों को कामयाबियाँ अता करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।